अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट अली हैदर। तो जैसा कि हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो रिलेट करता है चैप्टर 5 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर्स के। तो इसमें आज हम कुछ आर्टिकल्स जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, आर्टिकल 72 से लेकर आर्टिकल 77 तक। तो आर्टिकल 72, इसका जो मेन टाइटल है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये देखें, जो हमेशा आर्टिकल का टाइटल होता है वही खुद ही बयान कर देता है सब कुछ, कि यहाँ पर कि किस कोई डॉक्यूमेंट्स है उसमें किस चीज़ को साबित करना है। तो जो एज एविडेंस इस्तेमाल होता है तो वो कि उसका जो कंटेंट्स, कि उस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ तहरीर की गई है। अभी मैंने वैसे अपनी डेफिनेशंस वाले लेक्चर में डॉक्यूमेंट्स को कवर कर दिया है, लेकिन दोबारा एक याद दहानी के लिए पहले हमें समझना चाहिए कि डॉक्यूमेंट लॉ में किस चीज़ को कहा जाता है, किस चीज़ को समझा जाता है। तो डॉक्यूमेंट जो होता है वो कोई भी ऐसा मार्क या कुछ भी ऐसा लिखा हुआ या कोई भी फिगर किसी भी चीज़ के ऊपर हो, उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पत्थर है उसके ऊपर भी किसी चीज़ का मार्क है या कुछ लिखा हुआ है, और वो किसी भी जो है आपके केस के अंदर उस चीज़ का यूज़ है, वो उसके साथ रिलेट करता है, तो वो क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट कहलाएगा। डॉक्यूमेंट सिर्फ वो नहीं जो हमारे पास पेजेस हैं बस उसी को डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। यहाँ तक कि किसी दरख्त पे कोई चीज़ मार्क की हुई है तो वो भी हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। तो इसलिए हमें पहले डॉक्यूमेंट्स को समझना चाहिए। इसमें मज़ीद मैंने एक्सप्लेनेशन बताई हुई है डेफिनेशंस में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट का कंटेंट होता है उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, तो ये सेक्शन आर्टिकल जो है 72 हमें बता रहा है कि प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब भी है आर्टिकल 73, जो कि कहलाता है प्राइमरी एविडेंस। अब देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको कानून में या कोर्ट में साबित करने के लिए जो है हमारे पास दो हैं आर्टिकल्स बताए गए हैं कि हम दो फॉर्म्स में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो पहले आए हम पढ़ते हैं प्राइमरी एविडेंस, जो कि है आर्टिकल नंबर 73। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो खुद से बयान करे अपने आप को, कि जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल फॉर्म में है उसको हम कहेंगे प्राइमरी एविडेंस। कि जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट है बिल्कुल, जो जैसे आपने एक सेल डीड बनाई है किसी के साथ या एग्रीमेंट किया है, तो जो उसका ओरिजिनल पार्ट है, जो ओरिजिनल में है, वो ही कहलाएगा आपका प्राइमरी एविडेंस, अगर उसको आप प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस बताई गई हैं, कि जैसे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो सिवरल पार्ट्स में किया गया है, कि कोई एग्रीमेंट था आपने उसको सिवरल पार्ट्स में किया है, सब पर दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं उनके सिग्नेचर्स हैं, थंब इम्प्रेशंस हैं, तो वो आल के आल जो भी सिवरल उसके पार्ट्स हैं डिफरेंट फॉर्म्स में हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। ऐसे नहीं कि वो सेकेंडरी में फॉल करेंगे, वो भी प्राइमरी में ही रहेंगे। और जैसे कोई काउंटर पार्ट होता है, काउंटर पार्ट कैसे होता है कि आपने यहाँ से कोई भी एक नोटिस सेंड किया है किसी भी पार्टी को और उन्होंने वहाँ से रिप्लाई दिया है, फिर आपने उसका रिप्लाई दिया है, फिर उन्होंने उनका रिप्लाई दिया है, तो ये जो आपकी कन्वर्जेशंस कम्युनिकेशंस हो रही हैं, काउंटर पार्ट्स है ना। देखें कि एक आपने नोटिस भेजा, उन्होंने उसका रिप्लाई दिया, तो ये सब जो भी काउंटर पार्ट्स हैं ये किस चीज़ में इंक्लूड होंगे, ये सब के सब प्राइमरी एविडेंस में कहलाएंगे। एक्सप्लेनेशन 2 है, जैसे कोई भी यूनिफॉर्म प्रोसेस। यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या है कि देखें वर्ड ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि यूनिफॉर्म प्रोसेस के जो कि सेम पैटर्न में हुए हैं। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कोई भी प्रिंट निकाला है, कुछ आपने प्लेंट बनाई है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई भी आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया है कंप्यूटर पे और उसको आपने प्रिंट निकाले हैं, चाहे उसके 100 प्रिंट आउट ले लिए हैं या 50 लिए हैं, तो वो सब के सब किस में फॉल करेंगे, प्राइमरी एविडेंस में फॉल करेंगे। इसी तरह जैसे कोई फोटोग्राफ्स हैं आपने खुद उसमें बनाए हैं, तो वो उसको आपने प्रिंट आउट किया है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी फॉर्म में कहलाएगा, प्राइमरी एविडेंस में कहलाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन 3 है कि ऑटोमेटिक सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम प्रिंट आउट की, जैसे कोई चीज़ है आपने खुद से टाइप नहीं की, आपने किसी चीज़ को यूज़ किया है और उसमें ऑटोमेटिकली कोई रसीद वगैरह आ जाती है। जैसे हम एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं, ये सबको समझ में आ जाएगी। एटीएम मशीन, हम एटीएम मशीन यूज़ करते हैं, हम जस्ट अपनी अमाउंट लिखते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को भी सेंड करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं, तो उसकी ऑटोमेटिकली एक स्लिप प्रिंट आउट होती है। वो सारा कुछ आपने तो नहीं लिखा होता कि इस टाइम पर इतने बजे इतनी अमाउंट मैंने निकाली या इतनी मैंने अमाउंट भेजी,
वो सारी की सारी ऑटोमेटिक सिस्टम में आती है, तो ये भी प्राइमरी एविडेंस में आता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है कि कोई भी प्रिंट आउट जो कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट लाइक आपने मेल किया किसी बंदे को, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक में कहलाएगा। और इसकी ज़्यादा अगर आपने समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारे एविडेंसेस होते हैं वो कौन कौन से हैं जो कि एडमिसिबल हैं कोर्ट में और इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, तो ये रिलेट करता है सेक्शन 29 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। उसमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियरली बताया गया है। अभी है आर्टिकल नंबर 74 जो कि सेकेंडरी एविडेंस। जैसे प्राइमरी एविडेंस तो हो गया, प्राइमरी एविडेंस तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी सिनेरियोज आ जाते हैं जहाँ पर आपके प्राइमरी एविडेंस को तो नहीं ला सकते, तो फिर हमारे कानून में इस चीज़ की लीनियंसी दी गई है कि आप सेकेंडरी एविडेंस सेकेंडरी फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट को पेश कर सकते हैं। कि अब वो किन किन में कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हर तरफ देखें, हमेशा कुछ भी अगर आपको एक्सेप्शंस दी गई हैं या आपको कुछ चीज़ की लीनियंसी दी गई है तो आपको पहले सेटिस्फाई करना है कोर्ट्स को कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो अभी पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें, किन किन को हम सेकेंडरी एविडेंस जो है इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमारी सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं, मोस्टली जो लॉ प्रैक्टिसिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में, सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या होती हैं। कि जब भी कोई भी आपने एक डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के रिकॉर्ड पे चढ़ा लिया है, तो अगर उसकी आपको कॉपी चाहिए तो आप एप्लीकेशन देंगे, प्रॉपर चैनल के थ्रू वो आपको मिलेगी, वो सर्टिफाइड कॉपी कहलाती है। यही कोर्ट में है या दूसरे भी जो भी ऑफिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, अदारे होते हैं, उनमें से भी आपको सर्टिफाइड इसी तरीके से मिलती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, वो सेकेंडरी फॉर्म कहलाएगी। फिर यहाँ पर जो ओरिजिनल है उसकी जो फ़ोटो कापी है वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी फॉर्म में कहलाएगी। यहाँ पर कॉपी कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, के जो ओरिजिनल है उसको देखकर एज इट इज़ दोबारा आपने कॉपी बनाई है, उसी को उसी टाइप में उसी पैटर्न में लिखा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। फिर है काउंटर पार्ट्स। देखिए अभी काउंटर पार्ट्स यहाँ पर भी आ रहा है, प्राइमरी में भी आ रहा है। प्राइमरी में ये था काउंटर पार्ट्स जो कि एग्जीक्यूट हो चुके हैं पार्टीज़ के दरमियान। सेकेंडरी में वो आ रहा है कि वो काउंटर पार्ट्स जो एग्जीक्यूट नहीं हुए, कि जैसे आप कोई भी एग्रीमेंट किसी के साथ कर रहे हैं तो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस या स्लिप्स वगैरह होती हैं, लेकिन वो जो एग्जीक्यूट नहीं किए गए वो सेकेंडरी फॉर्म में आएंगे। क्योंकि अगर आपने उसका सहारा लेके कोई चीज़ साबित करनी है तो एज अ सेकेंडरी एविडेंस आप उसको पेश कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। फिर होता है कि ओरल अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट, के जैसे कोई भी एग्रीमेंट है ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास तो नहीं है, लेकिन आप अगर उस चीज़ पे बयान देते हैं कि ये मैंने पढ़ा था, लिखा था, सुना था, समझा था, उसके बाद मैंने साइन किया था, थंब इम्प्रेशंस किया था, इस चीज़ की आप गवाही देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, ओरल अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी है आर्टिकल 75 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। ये देखें टाइटल ही क्लियर कर रहा है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे पहले हमें कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रूफ करने के लिए जो उसकी प्राइमरी फॉर्म है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, उसको प्रोड्यूस करना है, अपनी उस चीज़ को साबित करने के लिए, अपने केस को मजबूत करने के लिए जो उसकी प्राइमरी ओरिजिनल फॉर्म है हमें वो प्रोड्यूस करनी है। आर्टिकल 5 इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अभी आप जैसे आप जानते हैं कि जहाँ भी जनरल लॉ है वहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं, तो आर्टिकल जो 76 है ये हमें कुछ एक्सेप्शंस देता है कि उसका टाइटल क्या है कि केस इन विच सेकेंडरी रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन, कि कौन कौन से केसेस, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस जहाँ पर आप जो हैं सेकेंडरी एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में अपने केस को साबित करने के लिए। तो इसमें कुछ हैं, मैं वो रीड आउट करके बता देता हूँ। कि एक होता है कि जब कोई भी जो ओरिजिनल है वो आपकी पोजीशन में नहीं है, वो एडवर्स पार्टी की पोजीशन में है, वो आपके पास है ही नहीं, तो इस सूरत में जो है आप जो है सेकेंडरी दे सकते हैं। या फिर जो कि ओरिजिनल है उसकी जो एग्जिस्टेंस है या कंडीशन है वो इस तरह की है कि वो बिल्कुल सही कंडीशन नहीं है, जैसे कह सकते हैं कि पढ़ने में भी सही तरह से नहीं आ रही है या कुछ भी ऐसा उस पर है, तो उस टाइम पर भी आप कर सकते हैं। या फिर वो आपसे गुम हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, जल चुकी है, कुछ भी समझ लें कि ओरिजिनल फॉर्म को प्रोड्यूस करना आपके भी बस में है ही नहीं, वो चीज़ आप साबित करके उसके बाद आप उसका सेकेंडरी दे सकते हैं। नंबर 3 पे होता है कि जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट है वो जो है, जो उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो उसकी वॉल्यूम मतलब उसका जो वज़न है वो ज़्यादा है, आप नहीं ला सकते। इसमें हम थोड़ी एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी ऐसा एविडेंस कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, उस पर कोई चीज़ मार्क लगी हुई है, या अगर फॉर एग्जांपल कोई मर्डर का केस है,
किसी पहाड़ पर हुआ है, वहाँ पे पत्थर के ऊपर उसके खून के हैं, तो वो आप पत्थर तो या पहाड़ तो नहीं उठाकर कोर्ट में ला सकते। तो इन कंडीशंस में आप जो है सेकेंडरी दे सकते हैं। या फिर जबकि जो ओरिजिनल है वो एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल है जिसको आप इजीली, मूवेबल भी नहीं है, जिसको आप इजीली कोर्ट में ला सकें, वहाँ पर आप सेकेंडरी कर सकते हैं। या कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि हमारे आर्टिकल नंबर 85 में बताया गया है, उसको भी आप नहीं ला सकते, तो वहाँ पे आप कॉपीज़ की जो है सेकेंडरी जो है वो कर सकते हैं। या व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस ऑर्डर और बाय एनी अदर लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान टू बी गिवन इन एविडेंस, कि जब भी कोई भी परमिट हुआ हो ऑर्डर के थ्रू सर्टिफाइड के बारे में, when the originals consists of numerous accounts or the other documents which cannot conveniently be examined in court and the facts to be proved in general result of the whole collection। और लास्ट है कि when an original document forming part of judicial record is not available and only certified copy thereof is available, certified copy of that certified copy shall also be admissible as a secondary evidence। कि जब कोई भी जुडिशियल रिकॉर्ड है वो अवेलेबल नहीं है और उसकी सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी ही आप जो है वो हासिल कर सकते हैं, उस फॉर्म में आप सेकेंडरी जो है वो दे सकते हैं, उसमें आपको इस चीज़ की है कि वो एडमिसेबल होगा। अभी आता है आर्टिकल नंबर 77, रूल्स एज टू बी नोटिस टू प्रोड्यूस, कि जब आपके पास ओरिजिनल नहीं है, आपके पास प्राइमरी नहीं है, आपने सेकेंडरी करना है, तो वो कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ लॉ में एक तरीक़ेकार होता है। ऐसे तो नहीं कि आप आए और आपने बोला ओरिजिनल नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमेशा कोर्ट की सेटिस्फेक्शन जो है होनी चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि भाई ये हमारी मजबूरी है जिस वजह से हम सेकेंडरी दे रहे हैं। तो उसी तरह अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है और कॉपी जो है आपकी, इसमें कुछ इन्होंने बताई गई अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं कि अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है या कोई भी ओरिजिनल ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी एडवर्स पार्टी, जो अगली पार्टी, मिसाल के तौर आप पार्टी ए हैं और पार्टी बी के पास है, तो आप पहले अपना सूट फाइल करने से पहले या केस दायर करने से पहले उस शख्स को, जो एडवर्स पार्टी है, उसको आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं या इंटीमेशन भेज सकते हैं कि मुझे आप ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे दे दें, क्योंकि मैं आपके ख़िलाफ़ ये सूट फाइल करने या ये केस फाइल करने जा रहा हूँ। अगर वो नहीं देता है तो आपका ये जो लीगल नोटिस है इसको आप उसमें अटैच करके कि भाई मैंने उनको नोटिफाई कर दिया था लेकिन उन्होंने मुझे ओरिजिनल जो है वो नहीं प्रोवाइड किया, तो उस सूरत में जो है आपको नोटिस पहले इशू करने हैं एडवर्स पार्टी को। फिर आती हैं इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि लीगल नोटिस किस टाइम पर आप नहीं भेज सकते। फॉर एग्जांपल आपने किसी के ऊपर कोई भी ऐसा सूट फाइल करना है कि जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट में आ जाते हैं कि आपने किसी पे डिफेमेटरी का करना है, तो उसको आपने पहले ही लीगल नोटिस इशू किया हुआ है। अब आप दोबारा उसको इस चीज़ का लीगल नोटिस नहीं भेज सकते हैं कि मुझे मेरा लीगल नोटिस ओरिजिनल है वो मुझे दें, क्योंकि ओरिजिनल तो आपने सेंड कर दिया उस पार्टी को। अब उसकी जो कॉपी है, सेकेंडरी आ गया, वो जो है एडमिसिबल है और इसमें आपको नोटिस सेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या फिर किसी बंदे ने अपने जबर पे, फ्रॉड के थ्रू या अपने ज़ोर पे किसी चीज़ को बनाया है और कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन जिस बंदे ने खुद ही एक चीज़ अपने कब्ज़े में ली हुई है फ्रॉड के थ्रू, वो तो बिल्कुल, ये तो एक चीज़ है कि वो कभी भी फिर कोर्ट में आपके नोटिस पर नहीं आएगा। ऐसी सूरत में भी जो है आपको नोटिस सेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू मेरा लेक्चर सुनने के लिए। और लास्ट में एक बात कि प्लीज़ जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि जैसे मैं अभी अपने लेक्चर्स कंटिन्यू रख रहा हूँ, इसी पैटर्न में पढ़ाऊँ या फिर पूरा आर्टिकल जो है उसको रीड आउट करके फिर उसका मीनिंग समझाता जाऊँ। थैंक यू।